Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। राजस्थान जीके की सीरीज में अफवाह तंत्र में हमने पिछली बार चंबल नदी के बारे में पढ़ा। आज हम बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मुख्य बातें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, बनास नदी को वशिष्ठी, वर्णाशा या वन की आशा इन नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो प्रसार क्षेत्र है वहां मुख्यतया भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसके प्रसार क्षेत्र में मुख्यतया भूरी मिट्टी आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे चरमनवती चंबल नदी को कहते हैं, वैसे वर्णाशा इस नदी को कहा जाता है, तो वो बनास नदी को कहते हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी अपन चंबल नदी को मानते हैं, परंतु उसका उद्गम जो स्थल है वो राजस्थान से बाहर है। राजस्थान से बाहर महू जिले की जनापाव पहाड़ियों से है, महू की जनापाव पहाड़ियों से है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में आता है वो। यहाँ से होते हुए राजस्थान में होते हुए इटावा जाती है। वैसा का वैसा जो बनास नदी है वो पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखा जाए, पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखी जाए, या केवल राजस्थान की बात ही की जाए, केवल राजस्थान की बात की जाए, तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी कहेंगे इसको, सबसे बड़ी नदी। किस रेस्पेक्ट में? जब केवल अपन पूर्ण बहाव की बात की जाए तो। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कुछ किताबों में 512 किलोमीटर मिलेगी आपको, पर 480 सही है, 480 ही आप मानिएगा। मुख्यतः इसकी लंबाई 480 है, ठीक है। अब देखिए, इसके बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका उद्गम यहाँ कहीं राजस्थान राजसमंद मान लीजिए। राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ के पास कौन सी पहाड़ियां हैं? उद्गम की बात करेंगे तो खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियां, इसका उद्गम हो जाएगा कुंभलगढ़ के पास। तो ये कैसे बहेगी? देखिए, कुल 6 जिलों में बहती, जैसे चंबल 6 जिलों में बहती थी, वैसे ये भी कुल 6 जिलों में बहती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, फिर ये कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़। यहाँ कहीं चित्तौड़गढ़ मान लीजिए, चित्तौड़गढ़ यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाती है? भीलवाड़ा जाती है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा जाती है। भीलवाड़ा से ये कहाँ जाती है? अजमेर जाती है। यहाँ मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए? अजमेर। और अजमेर से ये कहाँ जाती है? टोंक। कहाँ जाती है? यहाँ मान लीजिए आप, यहाँ मान लीजिए टोंक। और टोंक से होते हुए ये कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर। यहाँ मान लीजिए आप सवाई माधोपुर। ये तो कितने जिले हो गए? राजसमंद, ये 1 नंबर, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और आखिर में 6। तो इस तरीके से ये इसका बहाव क्षेत्र है, ये अफवाह क्षेत्र है इसका। देखिए, सर्पिलाकार होती हुई जाती है और ऐसे बहती है। तो ये बनास का बेसिक आपको बताया मैंने आपको। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो देखिएगा। एक तो राजस्थान में उद्गम हो रहा है, वो राजस्थान में ही मिल रही है। अब ये जैसे जैसे बहती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? यहाँ से बही, यहाँ गई, ठीक है, यहाँ पे गई भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में यहाँ पे एक जगह है, कौन सी है? भिंगोद। कौन सी जगह है? भिंगोद। वहां ये मेनाल से मिलकर, कौन सी? बनास नदी मेनाल से मिलकर प्लस बेड़च से मिलकर, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है,
बेड़च से मिलकर एक त्रिवेणी बनाती है। देखिए कितनी त्रिवेणियां राजस्थान में कुल मुख्यतः 4 त्रिवेणियां मैंने आपको बताई थी, 4 में से 3 तो केवल बनास बना रही है। कैसे बना रही है? देखिए बनास यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए भीलवाड़ा गई, भीलवाड़ा का एक बिंगोज जो जगह है वहां पे बनास, बेड़च और मेनार ये तीनों मिलकर त्रिवेणी बनाती है। आया समझ में? इसके आगे बढ़ते हैं, आगे गई, यहाँ से बहती 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 यहाँ गई, यहाँ मिला टोंक। टोंक की कौन सी जगह था? टोंक का बीसलपुर, बीसलपुर, ठीक है। यहाँ एक खारी नदी आती है, खारी नदी जो कि राजसमंद के ही, मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसकी सहायक नदियों में राजसमंद की ही बिजराल की पहाड़ियां हैं, वहां से जो खारी नदी आती है वहां ये मिलकर बनास, खारी और डाई ये तीनों मिलकर एक और त्रिवेणी बनाती है, एक और त्रिवेणी बनाती है, ठीक है। आया आपको समझ में? 2 तो ये हो गए। कैसे निकली? यहाँ से निकली, यहाँ पे भीलवाड़ा में मिली तो बनास, बेड़च, मेनाल एक त्रिवेणी, आगे गई टोंक में, यहाँ पे बीसलपुर के पास में एक त्रिवेणी और बनास, खारी, डाई, और फाइनली यहाँ से जाती हुई सवाई माधोपुर में कौन सी जगह है? आपको याद आया होगा, खंडार। कौन सी जगह है? खंडार। यहाँ पे बनास, सीप और चंबल मिलकर एक त्रिवेणी और बनाते हैं। तो ये कुल कितनी त्रिवेणियां हो गई? 3 त्रिवेणियां बनाती हुई ये मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी त्रिवेणी? बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, खारी, डाई, और ये ऊपर बनास, सीप और चंबल, ये तीनों। इससे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये बह रही है, ये अफाक क्षेत्र किस तरीके से है इसका, ठीक है। आगे समझ में? इसके अलावा इसमें और क्या महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण बात है इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? एक तो जो यहाँ से निकल रही खारी नदी, खारी नदी। एक कौन सी नदी है? बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी इसकी हो रही है। और एक कौन सी नदी है? मोरेल नदी, एक मोरेल नदी जो ऊपर बस्ती से निकलती है और वो इससे मिलती है, ये भी इसकी एक सहायक नदी। एक कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? कोठारी नदी जो है देवगढ़ से निकलती है, राजसमंद के ही, राजसमंद के देवगढ़ में दिवेर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, जहाँ पे जिसको मैराथन कहते हैं, मैराथन, जहाँ पे दिवेर में युद्ध हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप वाला, इसको मारवाड़ का या मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी थी। वैसे ही कोठारी नदी। और इसके अलावा इसके क्या महत्वपूर्ण है? इस पे बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता जो है इसके किनारे ही है। बागोर सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? बागोर सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हैं, पशुपालन के साक्ष्य जो हैं बागोर से मिले। तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, कोठारी नदी के किनारे ही यहाँ पे भीलवाड़ा में, कहाँ पे? भीलवाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो कोठारी नदी यहाँ पे दिवेर की पहाड़ी से निकलती है और बनास में मिल जाती है, ठीक है। खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद के देवगढ़, कहाँ से? सॉरी, राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियां, यहाँ से ये खारी नदी निकलती है। मुख्य जो इसकी सहायक नदी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, खारी नदी, राजसमंद के बिजराल की पहाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद पटवारी या उससे पहले किसी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियां हैं। तो फिर ये खारी नदी यहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियां यहाँ से होती हुई सीधी कहाँ? टोंक में, देवली के निकट, ठीक है, टोंक में देवली के निकट बीसलपुर में जाकर बनास में मिल जाती है और एक त्रिवेणी बनाती है, ठीक है। आगे समझ में? अब बात करते हैं बेड़च की। बेड़च नदी जिसको ये गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर में
गोगुंदा की पहाड़ियां, यहां से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, जो ये उद्गम स्थल, जैसे मान लो ये उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां, यहाँ से उद्गम स्थल हो रहा है। तो जहां तक उद्गम होता है, उद्गम से लगाकर कहां तक, उदय सागर झील तक। कहां पे, उद्गम से उदय सागर झील, उदय सागर झील। तो उद्गम से लगाकर उदय सागर झील तक, तो इसका नाम क्या रहता है, आयड़। कौन सी नदी, आयड़ नदी। और प्राचीन आहड़ जो सभ्यता थी वो इसी नदी के किनारे थी, इसी के कारण जो है आयड़ उसको नाम दिया गया है। तो पहले प्राचीन में बनास नदी कहा जाता था, ठीक है, फिर अपन इसको उद्गम से आयड़ कहेंगे, उद्गम से उदय सागर झील है, आयड़ नदी कहते हैं। फिर आयड़ नदी से आगे निकलेगी तो वो क्या कहलाएगी, बेड़च। क्या कहलाएगी, बेड़च। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आता है कि बेड़च का पुराना नाम जो कि उद्गम से लगाकर उदय सागर झील तक है क्या है, या फिर बेड़च को और किस नाम से जाना जाता है। तो आयड़ नदी, उद्गम से लगाकर उदय सागर झील तक तो आयड़ नदी रहती है, और वहीं पर आगे बेड़च हो जाती है। उदयपुर में आगे धूलकोट है, धूलकोट, जहां पे आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी, आहड़ सभ्यता। तो ये आहड़ जो है इसी आयड़ के ऊपर दिया गया था। इसके अलावा धूलकोट के वहीं पे एक संग्रहालय बनाया हुआ है, म्यूजियम, जो कि आहड़ सभ्यता की प्राचीन 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन सभ्यता का जो संग्रहालय है वो वहां पे बनाया गया है उदयपुर में। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण बात थी। तो ये बेड़च नदी जो है उदय सागर झील से निकलने के बाद फिर आगे चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में मिलती है गंभीरी नदी से। जिससे, गंभीरी नदी से, ठीक है। तो गंभीरी नदी प्लस बेड़च नदी, तो गंभीरी प्लस बेड़च के संगम पर कौन सा दुर्ग है, आप बताइए। गंभीरी पर बेड़च के संगम पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। ये कौन से पठार पर स्थित है भाई, मेसा का पठार, मेसा का पठार। तो ये मुख्य बातें थी जो बनास नदी के बारे में एग्जाम में पूछी जा सकती थी। एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन बने जा सकते हैं, एक तो इसकी त्रिवेणी के बारे में क्वेश्चन बना जा सकता है। त्रिवेणी के बारे में क्या क्वेश्चन है कि जैसे ये कहाँ गया, भीलवाड़ा में, जैसे बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी जो संगम है वो कौन सी जगह पे है, भिंगोद में। या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भिंगोद में किन 3 नदियों के मिलने से त्रिवेणी बन रही है, तो बनास, बेड़च, मेनाल। बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यहीं से फिर बेड़च नदी आगे जाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाती है, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संगम से आगे जाकर फिर क्या होता है, मेनाल में, बनास, बेड़च, मेनाल, ये मिलकर भीलवाड़ा में जो है ये त्रिवेणी में जाकर बनास में लुप्त हो जाती है। ये चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोठारी नदी है जिसके ऊपर प्राचीनतम जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बागोर सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे पर है, और इसी पर भीलवाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है कोठारी नदी की जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, दिवेर की पहाड़ियां हैं। खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियां हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। राजस्थान में कुल 6 जिलों में बहती है, परंतु अगर इसके तंत्र को देखा जाए तो कुल 12 जिले हो जाते हैं आसपास के सारे। जैसे गंभीरी, सॉरी, जैसे आयड़ नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है, उदयपुर से निकल रही है, तो उदयपुर को भी शामिल कर ले में। साथ में जो डाई नदी है, मोरेल नदी है, ये नदियां भी शामिल कर ले तो जयपुर और इनको भी शामिल कर ले तो कुल 12 जिले हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और फिर ये लास्ट में जाकर चंबल में मिल जाती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा कुल अफवाह क्षेत्र है ना, कुल अफवाह क्षेत्र का 9.60% जो है इस अकेली बनास नदी में है। कुल अफवाह क्षेत्र का 9.60% जो है इसमें है।
ठीक है, 9.60%। कुछ कुछ किताबों में 9.80% भी आपको मिलेगा। 9.60 या 9.80 दोनों ही एग्जाम में आपको 9.60 या तो 9.60 दिया जाएगा या 9.80 दिया जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपन बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अफवाह जो अंतर प्रवाही की नदियां हैं, जैसे गग्गर नदियां हैं, कांकनी, कांकने, कांतली, इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है वही बातें पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आ सकती है वो बातें पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।